आजकल हमारे समाज में ऐसी विचित्र घटनाएं घट रही हों जिसको देखने के बाद सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का माना गया है। लेकिन बाकी आज के जो घटना है, एक ऐसी घटना है जो कि माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दे रही है, तार तार कर दे रही है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा होता है कि एक माँ अपने ही बेटे के इलाज के लिए उसके साथ कुछ ऐसा काम करती है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ भाई बंधु कमेंट करते हैं कि ये सब कहानियां काल्पनिक हैं, लेकिन वो लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसको सुनने के बाद दिमाग सन रह जाता है। ये काल्पनिक नहीं है, कुछ कुछ घटनाएं सच भी है। तो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के रहने वाली रेणु का। रेणु की उम्र थी लगभग 35 साल और उनका एक बेटा था जिसका अरविंद नाम था। अरविंद की उम्र थी 22 साल। रेणु के पति की 5 साल पहले किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। रेणु एक संविदा में नौकरी करती थी जिसके सहारे वो अपना परिवार चलाती थी और अपने बेटे अरविंद का अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाती थी। उनका परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, समय ऐसे ही गुजर रहा था। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। इसके बाद जो उनका बेटा रहता है अरविंद, वो शादी के लायक हो जाता है। रेणु सोचती है क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दी जाए, जो कि एक घर में बहू आ जाए। वो अपने बेटा अरविंद से बात करती है शादी के लिए, लेकिन अरविंद साफ मना कर देता है। कहता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे शादी के बंधन में नहीं बंधना है। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो शादी के लिए मना कर देता है। रेणु लाख कोशिश करती है उसको मनाने के लिए, लेकिन उसका बेटा शादी के लिए मानता नहीं है। ऐसे ही करते करते समय बीतता जाता है। इसके बाद जब रेणु देखती है कि उसका बेटा शादी के लिए साफ मना कर दे रहा है, उसके दिमाग में एक प्लान सूझता है। वो अपने ही गांव के एक लड़की से बात करती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ प्यार का खेल खेलो, उसके साथ प्यार करने का नाटक करो और जब इस नाटक में तुम सही साबित हो जाओगी तो मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। इसके बाद दोस्तों, वो लड़की तैयार हो जाती है और इसके बाद वो अरविंद के आगे पीछे मंडराने लगती है। जब भी अरविंद कहीं रहता, वो लड़की उसके पास आ जाती, उसके साथ बैठ जाती, उसके साथ बात करने की कोशिश करने लगती थी। लेकिन जो अरविंद था उस लड़की से दूर भागता था, वो उससे बातचीत नहीं करता था। इसके बाद वो जो लड़की थी वो अरविंद के साथ कुछ गलत हरकतें भी करती थी। वो साफ मना कर देता था, वो गुस्सा हो जाता था, उसे बुरा भला बोल देता था। इसके बाद दोस्तों, वो लड़की हार जाती है। अरविंद उसके झांसे में नहीं आता है। वो जो नाटक करना चाहती थी उसका नाटक सफल नहीं होता है, वो हार मान जाती है। वो अरविंद की माँ रेणु से आकर कहती है कि आपका बेटा मेरे प्यार के जाल में फंसने वाला नहीं है। इसके बाद रेणु सोचती है कि मेरा बेटा कैसा है। आजकल तो लड़के चाहते हैं कि कोई लड़की उससे प्यार करे, उससे बातें करे, उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन मेरा बेटा अलग ही किस्म का है। इसके बाद वो फिर भी हार नहीं मानती है और उसके पास के ही एक रिश्तेदार की लड़की रहती है, उसी से रेणु बात करती है जिसका नाम सविता होता है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ बातें करो, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, उसके साथ घूमो फिरो, उसके साथ मौज मस्ती करो। ऐसा करने को रेणु उस लड़की से कहती है। इसके बाद वो लड़की को अपने घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद अरविंद के साथ घूमने फिरने की बातें करती है। वो लड़की रेणु के घर लगभग 1 हफ्ते तक रहती है, 1 हफ्ता तो हो जाता है। इसके बाद वो एक दिन रेणु कहती है अरविंद से कि इसका सविता का कुछ दवाई लेना है, इसको शहर ले जाओ। अरविंद तैयार हो जाता है। सविता उसके साथ शहर जाती है, अपना दवा लेती है और किसी न किसी तरह बहाने मारकर ऐसा कुछ काम करती है कि शाम हो जाता है।
जब शाम हो जाता है तो सविता कहती है कि अब हम लोग घर नहीं जा पाएंगे, यहीं पर एक रूम ले लेते हैं होटल में और वहीं पर एक साथ रहेंगे, सुबह जब होगा तो निकल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों वो लोग एक रूम लेते हैं और इत्तेफाक से एक ही रूम दोनों को मिलता है और दोनों एक ही रूम में सो जाते हैं। जब सोते हैं तो जो सविता है वो अपना अलग ही रंग रूप दिखाने लगती है। वो जिस काम के लिए आई थी वो काम करने लगती है। वो अरविंद के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करती है, उसको छूने की कोशिश करती है, लेकिन जो अरविंद था वो साफ मना कर देता है, गुस्सा हो जाता है। सविता फिर भी कोशिश करती है, हार नहीं मानती है, उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। अरविंद उसको एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जब सविता ये चीज को देखती है तो कहती है कि ये लड़का मानने वाला नहीं है और कहती है कि तुम जाओ या न जाओ, मैं यहाँ से जरूर चली जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों जब जैसे तैसे वो दोनों रात काटते हैं, जब सुबह होती है तो अपने घर आ जाते हैं। जब सविता आती है तो रेनू से कहती है कि आपका बेटा मेरे प्यार के झांसे में आने वाला नहीं है, वो पता ना किस मिट्टी का बना हुआ है, उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन वो करने को तैयार ही नहीं आए। इसके बाद वो लड़की भी अपने घर चली जाती है। रेनू को गुस्सा आ रहा था, वो सोच रही थी कि मेरा बेटा आखिर कैसा है कि वो किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक दिन जो रेनू रहती है अपने बेटे अरविंद से कहती है कि आज तुमको मैं एक सरप्राइज दूंगी। इसके बाद अरविंद कहता है कि जरूर माँ, आज कुछ अच्छा खाने के लिए बनाई होगी। कहता है कि क्या सरप्राइज है। दरअसल जो रेनू थी अपने घर में एक लड़की बुलाई रहती है, वो कॉल गर्ल लड़की रहती है और इसके बाद वो अच्छा खाना बनाती है। खाने के बाद उस अरविंद को खाना देती है खाने के लिए। अरविंद खाना खाकर अपने कमरे में जाता है सोने के लिए और पीछे से जो लड़की कॉल गर्ल रहती है वो भी उसके अरविंद के कमरे में चली जाती है और इधर से जो रेनू है दरवाजा बंद कर देती है। जब दरवाजा बंद कर देती है तो जो कॉलगर लड़की रहती है वो अपने कपड़े उतारती है और अरविंद के भी कपड़े उतारने लगती है, उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अरविंद तैयार ही नहीं होता है। वो कॉलगर को बहुत ही बुरा भला कहता है, वो लाख कोशिश करती है लेकिन अरविंद मानता ही नहीं है। इसके बाद कॉलगर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है और रेनू से कहती है कि तुमने इसी के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, तुम्हारा बेटा तो नपुंसक है, उसके साथ कितना कुछ भी कर लो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो जाने लगती है। तभी जो रेनू रहती है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है अपने बेटे पर, कुछ अलग ही करने को सोच लेती है। इसके बाद वो कॉलगर्ल को अपने साथ अरविंद के कमरे में लाती है और उसके सहारे उसकी मदद से कॉलगर की मदद से अरविंद का हाथ पैर बांध देती है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है। इसके बाद कॉलगर अपने जहाँ से आई थी वहाँ पर चली जाती है और जो अरविंद की माँ रहती है दरवाजा बंद कर देती है। अरविंद के सारे कपड़े कैंची से काट कर निकाल देती है, यानी कि उसको पूरी निवस्त कर देती है और अपने भी कपड़े खुद उतार लेती है। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। अरविंद चीखता है, चिल्लाता है कि माँ मुझे छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं कर रही हो। वो जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा लेता है और छुड़ाने के बाद वहाँ पर कैंची रहती है, कैंची से जोरदार तरीके से अपनी माँ के ऊपर हमला कर देता है, यानी कि रेनू के ऊपर हमला कर देता है। वो जब तक हमला करता है तब तक कि रेनू का प्राण न निकल जाए। वो रेनू के अलग अलग जगहों पर उस कैंची से वार कर देता है, जिससे कि रेनू मौके पर ही दम तोड़ देती है। इसके बाद अरविंद का गुस्सा थमता नहीं है। वो रेनू के छाती स्तनों को काटता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटता है और यह कहता है कि आज के बाद ये सभी माँ के लिए सीख है कि अपने बेटे के साथ ऐसी खयानत न करे, ऐसी माँ न हो। इसके बाद वो उसके जब शरीर को काट देता है और इसके बाद बैठकर खूब रोता है। जब रात बीत जाती है तो सुबह होता है तो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस खुद ही पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, इसके बारे में अरविंद से पूछताछ करने लगती है तो पूरी बात सही सही बता देता है और कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं है अपनी माँ के मारने का, क्योंकि ये मेरी माँ नहीं थी, कुछ और थी, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव की है। पुलिस भी जब इस चीज को सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर एक अपनी ही सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद दोस्तों पुलिस अरविंद को हिरासत में ले लेती है कि क्यों उसने जो कत्ल किए थे, गुनाह किए थे, उसकी सजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। वो कत्ल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जो गुनाह की सजा वो भुगतेगा। गुनाह तो नहीं करना चाहता था, लेकिन गुनाह करने पर मजबूर कर दिया गया।
इसके बाद अरविंद को हिरासत में लेके पुलिस उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है, जो कि आज भी अरविंद अपनी किए की सजा को भुगत रहा था, जो कि वो करना नहीं चाहता था और उसकी माँ उसको उसके करने पर मजबूर कर दी थी। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसका शेयर करिएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी माँ भी हैं। तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज अपना नाम, अपने जगह का नाम बताइएगा, क्योंकि मैं भी अपनी वीडियो में आप लोग का नाम लेना चाहती हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।